नाज़रीन व सामईन सलाम व आदाब। आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। हम आपके सामने मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक या ट्रांसलेटर के लिए जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को आप कीजिए, इंशाअल्लाह आपको जो बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत हाल में एग्ज़ाम होने वाला है जिसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी गई है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये बहुत हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि अलिफ में ज़ैल दर्जे ज़ैल मुहावरों में से किसी 5 मुहावरे के माने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले में भी इस्तेमाल करना है और माने भी लिखना है। तो इस तरह से हम आपको बताएं। पहला मुहावरा है दरिया को कूजे में बंद करना, जिसके माने हैं बड़ी बात मुख्तसर लफ्ज़ों में कहना। तो इसके लिए एक सेंटेंस आप बना सकते हैं कि गज़ल कहना गोया दरिया को कूजे में बंद करना है। ये पैटर्न है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमको इन्हीं को सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। कुछ लोग करते क्या हैं कि माना को सेंटेंस में इस्तेमाल करने लगते हैं, वो गलत है। दूसरा है कि कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब है ज़ाहिरी लबादा उतर जाना। इसका आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि करीम बड़ा परहेज़गार बनता था, आज उसकी कलई ही खुल गई। तीसरा है आपके सामने कि कोड़ियों के मोल बिकना। कोड़ियों के मोल बिकना का मतलब है सस्ता होना। चलिए, तो इसका मतलब में यानी सेंटेंस में इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस तरह से कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो अब कोड़ियों के मोल बिकने लगी हैं। इसी तरह से नंबर 4 में है कि घी के चिराग जलाना। इसका मानी है खुशी मनाना। मेरे पास होने पर अम्मी घी के चिराग जलाएगी। 5वां है कि 9 दू 11 होना, मानी है भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर फरार हो गया। इसी तरह से नंबर 7 में आपके सामने है नंबर 6 में लकीर का फ़कीर होना। इसका मतलब है कि अपनी राय पर अटल रहना। इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं कि वो वही करता है जो क्लास में सिखाया जाता है, गोया वो लकीर का फ़कीर है। चलिए, सवाल नंबर इसी में 7वां है, क्योंकि आपसे 5 पूछा गया है, लेकिन हम आपको पूरा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाता है तो आप कर सकें और बता सकें। 7वां हम बता रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपने मतलब से मतलब रखना। इस तरह से इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं। वो किसी की भलाई नहीं चाहता, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है। इसी तरह से 8वां है आँखों पर पर्दा पड़ना, मानी है गाफिल होना। आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मर्द की मोहब्बत में आँखों पर पर्दा पड़ गया। नंबर 9 है आँखों का तारा होना, यानी इसका मानी है आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना या अजीज़ होना। तो आप कह सकते हैं कि मेरा बेटा आँखों का तारा है। इसी तरह से 10 है लाल पीला होना, जिसके मानी है गुस्सा होना। तो आप कह सकते हैं कि उसको मुझसे इतनी नफ़रत है कि मुझे देखते ही लाल पीला हो जाता है। चलिए, ये तो रहे आपके सामने जो मुहावरात पूछे जाते हैं इस तरह से। तो आपके सामने अब हम बी को पेश कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं कि दर्ज झैल में से कोई 5 अल्फाज की वाहिद या जमा लिखिए। 5 अल्फाज को चूज़ करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, यानी 5 ही अल्फाज को। अगर आप मान लेते हैं कि इसको चूज़ करते हैं वाहिद को, इसको चूज़ कर लेते हैं, इसको चूज़ कर लेते हैं, इसको चूज़ कर लेते हैं, इस तरह से इसे 5 हो गए। इन्हीं 5 को आपको चूज़ करना है। अगर आपने इस लाइन में वाहिद लिखा है तो यहाँ पर वाहिद, अगर आपने जमा लिखा है तो यहाँ पर जमा लिख दीजिएगा। अब चलिए देखिए कि कौन कौन से वर्ड हैं वो। पहला वर्ड है ज़ईफ़।
ज़ईफ़ वाहिद है, तो इसकी अगर जमा लिखने तो यहाँ पर लिख दीजिए आप जमा ज़ुअफ़ा। इसी तरह से अगर आपको लिखना है, पूछा गया है आपको मन में है इसको लिखना है तक़रीब, लेकिन हम सभी को बताएंगे तक़रीब की जमा है तक़ारीब। चलिए इसी तरह से आपके सामने है तीसरा उस्ताद, उस्ताद जमा असातिज़ा। इसी तरह से रफ़ीक जमा रफ़क़ा, ऐसे तिफ़्ल जमा अत्फ़ाल, रफ़ीक जमा रफ़क़ा, तिफ़्ल जमा अत्फ़ाल। चलिए फिर यहाँ पर अब देखिए तो नीचे सारे के सारे ये आपको दिए हुए हैं जो जमा हैं, यानी अबवाब का, इसका मतलब है इसका वाहिद लिखना अबवाब बाब। इसी तरह से अरवाह रूह। इसी तरह से तीसरा यानी 8वां लफ्ज़ है अनवार नूर। आदाद अदद, उमम उम्मत। तो इस तरह से आपके सामने सवाल आएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको। तो अगला दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है दर्ज झैल अल्फाज में तज़कीर व तानीस की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर आपको मुज़क्कर और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है या कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, और वो चुनकर आपको इन ब्लैंक्स जगह में आपको फिल करना है, आपको वहाँ पर लिखना है। सिर्फ आपको पहचान करना है कि कौन मुज़क्कर है या कौन मुअन्नस है। तो अब देखिए तो यहाँ पर आपको मालूम है कि मुअल्लिम है तो ये क्या है, मुज़क्कर है। शरबत ये भी मुज़क्कर है। इसी तरह से कलम मुज़क्कर है। दोस्त ये मुज़क्कर है। लकड़ी ये मुअन्नस है। जहाज़ मुज़क्कर है। सूरज मुज़क्कर है। साथी ये आप बताएं कि क्या है, तो साथी ये भी मुज़क्कर है। इसी तरह से जिस्म ये मुज़क्कर है। सबक ये आप देखें मुज़क्कर है। तो इतने अल्फाज हैं जो आपको दिए गए हैं, इसमें से सिर्फ आपको पहचान करनी थी। तो आपको यहाँ पर से समझ में आया होगा और आपने इसको लिखा है। चलिए आप समझ गए होंगे, तो इस तरह से आप भी पहचान करेंगे। आपको कहीं लगे कि मिस्टेक है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि वो ठीक करें। तो इसी तरह से यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं कि दर्ज झैल में से सही मुतबादिल का इंतखाब करें। कुछ आपको वैकल्पिक शब्द भी रहेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ होगा। यहाँ पर आपको या तो जो भी आपको लगे ऑप्शन ये करेक्ट है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह के वैकल्पिक यानी मुतबादिल का इंतखाब करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरफों में हरकत पैदा करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एराब। जब तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलिफ, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ इस बॉक्स में एराब। चलिए फिर अगला दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है कि झैल में मुरक्कब लफ्ज़ की मिसाल नहीं है। तो मुरक्कब लफ्ज़ की मिसाल नहीं हो सकती है, कौन सी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मुनज़्ज़म मुरक्कब लफ्ज़ की मिसाल नहीं है। देखिए मैकदा 2 लफ्ज़ है, डाकखाना भी और मवेशी का चारा भी। तो इसका सही जवाब आपको बॉक्स में लिखना है बे। चलिए इसी तरह से नंबर 3 है कि वो इल्म जिसमें अल्फाज से बहस होती है। यहाँ पे है स्पेस, क्या कहते हैं उसको, अल्फाज से बहस होती है इल्म सर्फ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल। तो आप यहाँ लिखिए दाल। चलिए इसी तरह से नंबर 4 है आपके सामने, मुक़द्दर का सिकंदर बनते थे जब पास तुम होते थे। इसमें है यानी मतलब ये कि ये क्या है, तो आप देखिए तो मुक़द्दर का सिकंदर बनना ये एक मुहावरा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ। नंबर 5 में है कि बगलें बजाना का मतलब क्या है? इसका सही जवाब देखें तो ये अलिफ है, बहुत खुश होना ये एक माने हैं। चलिए इसी तरह से 5 नंबर में है कि यहाँ पूछा जा रहा है कि अल्फाज का वो मजमा जो अपने हकीकी या लुग़वी मानों में से
में इस्तेमाल न होकर मजाजी या मुरादी माना में इस्तेमाल हो तो उसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं। अगर अपने माने से हटकर दूसरे माने में इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं मुहावरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन जी। तो यहाँ पर अब 7वां है, पूछा जा रहा आपसे कि अलामत मफ़ऊल की निशानदही कीजिए कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो अलामत मफ़ऊल के तौर पर जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन जीम यानी को। तो आपको वही बता रहे हैं कि बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में आपको यहाँ जीम लिखना है, यहाँ पर भी इसे करके आपको लिख देना है और आपका ये आंसर करेक्ट है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत रत्न को क्या कहेंगे। जो भारत रत्न है उसको आप क्या कहेंगे। भारत रत्न एक खिताब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बे। इसी तरह से 9 नंबर में सवाल है कि वो कलीमा जो ना तो ख़ुद किसी कलीमा से बना हो और ना उसे कोई कलीमा बने, उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दाल, इसमें जामिद कहते हैं। सवाल नंबर 10 है कि जिसमें ज़ुबान को सही सही लिखने, पढ़ने और बोलने का तरीक़ा मालूम हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे कवायद कहते हैं। चलिए, आपने देखा कि ये 10 ऑब्जेक्टिव आपको इस तरह से मिलेंगे 10 से 20, और आपको हम यहाँ पर कुछ उस टाइप का बनाकर पेश कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पर आपके सामने है कुछ अल्फाज और उसका आपसे पूछा जा रहा है अपोजिट शब्द। आपके सामने यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ पूछा गया है कि 5 अल्फाज की ज़िद लिखने, अपोजिट लिखना है आपको। तो आपसे यहाँ पहला वर्ड पूछा जा रहा, 5 का ही लिखना है, इनमें भरना है आपको। तो पहला लफ्ज़ है औज। अगर आपको आ रहा है तो उसका लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको जिन जिन का आपको आ रहा होगा उन्हीं का लिखिएगा। ये एक बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर सभी अल्फाज के बतला देते हैं। पहला लफ्ज़ है औज, उसका है पस्ती, यानी उसकी ज़िद पस्ती है। इसी तरह से बुज़दिल है, इसकी ज़िद है शुजा या फिर बहादुर। इसी तरह से तौक़ीर है, इसका अपोज़िट है तहक़ीर या तौहीन। इसी तरह से नंबर 4 है खुश्क है, जिसका अपोज़िट है तर है। नंबर 5 है हुस्न है, तो इसका अपोज़िट है क़ुब्ह। इसी तरह से नंबर 6 खादिम है, जिसका अपोज़िट मखदूम या आका। इसी तरह से 7वां साबिर है, जिसका अपोज़िट शाकी या फिर साबिर का शाकी। इसी तरह से 8वां है तमा, इसका अपोज़िट शब्द है क़नाअत। इसी तरह से नंबर 9 में है तूल, जिसका अपोज़िट शब्द है अरज़। इसी तरह से 10 में मसरूफ़ियत, जिसका अपोज़िट है फ़राग़त। तो ये 10 अल्फाज हमने आपको बतलाए हैं और आपको इन स्पेसेस में लिखने हैं। जो वर्ड आएगा उन्हीं वर्ड को आप चूज़ कीजिएगा और लिखिएगा। आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर हम आपको सब बता रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाए। इन अल्फाज के पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है दर्जे ज़ैल जुमले का ताल्लुक़ फ़ेल माज़ी की किस किस्म से है। आप यहाँ बताएं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उसका नाम। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है फ़ारिहा ने कुरान की तिलावत की, तो इसका ताल्लुक़ माज़ी मुतलक़ से है। इसी तरह से आपको चूज़ करके लिखना है यहाँ पर। और इसी आगे चलिए तो देखिए तो सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर 2 में कि महमूद ने क़वायद उर्दू पढ़ा था। महमूद ने पढ़ा था, तो आपको यहाँ पर बताना ये किस ज़माने से ताल्लुक़ है इसका। तो इसका है माज़ी के, माज़ी बईद से है, यहाँ पर आपको लिख देना है। इसी तरह से नंबर 3 है बकर ने रोटी खाई होगी, इसका ताल्लुक़ माज़ी शक्किया या एहतिमाली से है। नंबर 4 है हम मदरसे जाते थे, इसका भी ताल्लुक़ है माज़ी बईद से। नंबर 5 में है काश तुम वक्त पर आते, इसका ताल्लुक़ है माज़ी तमन्नाई से। चलिए, ये सवालात हमने सॉल्व किए। अब अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल अल्फाज में से किसी 5 के मुज़क्कर या मुअन्नस बनाइए। 5 ही अल्फाज के मुज़क्कर और मुअन्नस बनाना, यानी अगर मुज़क्कर लिखा हुआ है तो उसका मुअन्नस लिखना है, मुअन्नस लिखा है तो मुज़क्कर लिखना है। जैसा कि आप यहाँ पहला लफ्ज़ देख पा रहे हैं, लिखा है उस्ताद, तो इसका मुअन्नस लिखना होगा उस्तानी। इसी तरह से नंबर 2 है, नंबर 2 में है बीवी, जिसका आपको मुअन्नस यानी मुज़क्कर बताना है बीवी का मियाँ।
या शौहर। नंबर 3 में है राजा, इसका आपको बताना है, यानी लिखा हुआ है राजा तो इसका रानी। नंबर 4 है दर्जी, तो इसका मुअन्नस है दर्जन। इसी तरह से 5 में है नवाब, तो इसका अपोजिट या आप कह सकते हैं यहाँ पर मुअन्नस, तो इसका है नवाब का बेगम। इसी तरह से 7 में है नागिन, तो इसका है नाग। 8 में मुलाजमा, मुलाजमा का है मुलाजिम। नंबर 8 में मर्द, मर्द का शौहर, यानी मर्द मानी शौहर ही, तो मर्द का मुअन्नस औरत है। शेरनी, इसका शेर है। बैल, इसका मुअन्नस गाय है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने अपोजिट कहा है उसका मतलब यही है, यानी अगर मुज़क्कर है तो उसका मुअन्नस, अगर मुअन्नस है तो उसका मुज़क्कर। चलिए तो फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ आगे देखिए आप कि दर्ज झैल उर्दू लफ्ज़ों की हिंदी लिखिए। तो आपको जो उर्दू लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसकी हिंदी लिखनी, हिंदी बतानी है कि हिंदी क्या हो सकती है। तो इसका पहला लफ्ज़ है आइन, तो इसकी हिंदी आपको यहाँ पर बतानी है। आइन कहते हैं संविधान को। इसी तरह से आपको पूछा गया है यहाँ पर एक शब्द आर्जी, और आर्जी की हिंदी क्या होती है, तो वो लिखना है आपको। आर्जी का है तत्कालीन। इसी तरह से आपको पूछा गया एहतियात, तो इसकी हिंदी है सावधानी। और बातचीत है तो इसकी हिंदी है वार्तालाप। अक़वाम मुत्तहिदा है संयुक्त राष्ट्र संघ। पसमानदा तबका, तो इसका है पसमानदा तबका का, यानी बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं हम जिसको, यानी जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके वो। नंबर 7 अखलाक़ी तर्ज़ अमल, तो आचरण की नैतिकता ये कह सकते हैं। नंबर 9 में है एहतिमाम, तो इसकी हिंदी है व्यवस्था। नंबर 9 में है ना फहम, तो इसका है मूर्ख। नंबर 10 में है ज़ाब्ता, ज़ाब्ता, तो आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए ये अल्फाज थे आपको जो हमने अभी बताए हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि पूछा जा रहा है कि दर्ज झैल हिंदी लफ्ज़ों की उर्दू बताइए। हिंदी लफ्ज़ दिए हुए हैं उसकी उर्दू लिखनी है। कि पहला लफ्ज़ है, इधर से देखिए रचना, तो रचना की उर्दू है तख्लीक। इसी तरह से अत्याचार है जिसकी ही उर्दू है जुल्म व ज़्यादती। प्रदूषण, आलूदगी। इसी तरह से है अदब, तो अदब कहते हैं, यानी साहित्य को अदब कहते हैं। धरोहर, विरसा को बोलते हैं। पृष्ठभूमि, पस मंज़र, विकासक्रम, तरक्याती प्रोग्राम। अर्थग्रहण कहें तो माना की तफ़हीम, समझ। मूल्यांकन, और इसके अगर मूल्यांकन कहें तो मतलब है कि गिनती या फिर आदाद व शुमार। इसी तरह से शब्द भंडार, ज़ख़ीरा अल्फाज, ये इन अल्फाज की मीनिंग है। इसी तरह से पूछा जा रहा है आपको दर्ज झैल सवालों के जवाबात मुख्तसर दें। यहाँ पर आपको मुख्तसर इसके जवाबात लिखने हैं। उर्दू में जुमले की तरतीब कैसी होती है, ये आपको इसका जवाब देना है। जुमले की तरतीब कैसी होती है, तो जुमले की तरतीब होती है उर्दू में सबसे पहले आता है फ़ाइल, उसके बाद अब देखिए तो मफ़ऊल, उसके बाद फ़ेल। ये इसकी तरतीब होती है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। जुमले उर्दू में जुमले की तरतीब फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल की होती है। फिर इसी तरह से दूसरा पूछा जा रहा है तखल्लुस किसे कहते हैं, तो तखल्लुस का आपको लिखना है। तखल्लुस उसको कहते हैं जो शायर अपना फ़र्ज़ी नाम शेर में इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। इसी तरह से डेफिनेशन यहाँ पे पूछा है, इसमें आम, इसमें जमा और इसमें कैफियत की तारीफ़ कीजिए। तो आपको यहाँ पर स्पेस भी उस तरह से मिलेगा और आपको उसकी तारीफ़ करनी है। नंबर 4 में है फ़ेल नाक़िस क्या है, तो इसकी भी डेफिनेशन करनी है, आपको बतानी है। वो जुमला जिसमें फ़ेल ताम हो उसकी मिसाल क्या होगी, तो यहाँ पर एक मिसाल भी आपको लिखनी है।
इसी तरह से देखिए तो आपको पूछा जा रहा है कि ज़ैल में दिए गए किसी एक उन्वान पर उर्दू में मज़मून लिखिए। तो आपको मज़मून लिखना है किसी एक उन्वान पर। उन्वान दिया है ग्लोबल वार्मिंग और उसके असबाब, या फिर तालीमी ज़िंदगी में वालिदैन का रोल, या जहालत एक नेमत है। तो इस तरह के कोई भी उन्वान हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि इस तरह से स्पेस मिलेगा और फिर आपको मज़मून लिखना है। इतने जगह काफ़ी हैं आपके लिए, क्योंकि वक्त के हिसाब से भी आपको मज़मून लिखना है और उसी में लिखना है, आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है। इतने में अपनी बात ख़त्म भी करनी है। एक बेहतर मज़मून की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए। आप जो उन्वान हमने दिए हैं वो आप लिख करके हम व्हाट्सएप यानी अपने जो है डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका मज़मून कितना अच्छा है, क्या करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ आपको तरमीम की ज़रूरत है। वैसे मज़मून के सिलसिले में भी आपसे बात कर लेंगे और आपको हम बताएंगे मज़मून कैसे लिखा जाता है। आप ये सारी चीज़ें एक एक टॉपिक को हम डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि एक पूछा गया, अपने डिपार्टमेंट को दरख्वास्त देकर शादी में शिरकत के लिए रुख्सत लीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि यानी एक एप्लीकेशन आपको लिखने हैं और अपने डिपार्टमेंट में, और वहाँ से आपको छुट्टी लेनी है शादी में शिरकत के लिए। तो यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा। इस तरह से स्पेस में आप पूरा लिख लीजिएगा और इसी तरह से आपको इख्तिसार नवीसी भी यानी एब्रीवेशन यानी शॉर्ट करने को भी रहेगा। आप कैसे जो है शॉर्ट कर पा रहे हैं किसी तहरीर को पढ़कर। तो यहाँ पर वही पूछा गया, दर्ज झैल इबारत का खुलासा लिखकर उन्वान तय कीजिए। यानी शीर्षक आपको लगाने हैं, यहाँ पर पढ़ना है इसको कि हम इंसान हैं, समाज में रहते हैं, माशरे के तई भी हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए तातील में समाजी फलाह के कामों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ तक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको इसका एक खुलासा यानी शॉर्ट, इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी बातें ज़्यादा अहम कही गई हैं, वही होता है शॉर्ट करना। और यहाँ पर आप शॉर्ट लिखेंगे। इस तरह से आपका ये पेपर होता है ख़त्म। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।